प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम आपको सिखाएंगे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 14.5 में क्वेश्चन नंबर 9 एंड द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9, हाउ टू कंस्ट्रक्ट दिस क्वेश्चन नंबर 9. The statement of this question is, draw any angle with vertex O, take a point A on of its arms and B on another such that OA equal to OB. Draw the perpendicular bisector of segment OA and segment OB. Let them meet at P. Is PA equal to PB? So how can you draw and how can you construct and how can you say that PA is equal to PB? So let us start the construction of this question. First of all, we will take a point just like that you can see on the board. Let one, this is a point O. You can mark, you can write here, this is as a point O. And now you will take the scale and draw two arms of angles as O as the vertex. तो हम क्या करेंगे, स्केल ले लेंगे और स्केल लेकर के इस तरह से हम टू आर्म्स कंस्ट्रक्ट करेंगे. ये जो आर्म्स हम कंस्ट्रक्ट करेंगे इनका कोई भी मेजरमेंट नहीं होगा और जो एंगल हम बना रहे हैं इस एंगल का भी कोई मेजरमेंट नहीं होगा. सो यू कैन टेक एनी मेजरमेंट और इस तरह से हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. तो अभी ये ओ, यहाँ पे हम एक एरो मार्क करेंगे. जस्ट यू कैन सी, नाउ यू कैन सी दैट दिस इज ए आर्म and let us the point A on it, but this should be OA equal to OB. तो इसके लिए क्या करेंगे, अब हमने जो ये आर्म्स या फिर रे जिसे हम OX नाम दे देते हैं, OX, दिस इज ए रे एंड दिस इज OI, दिस इज द सेकेंड रे एंड here is the angle XOY and this angle is without measurement. Now what to do after this? We will take the compass and take point on it. इस तरह से हम कंपास को सेट करेंगे और ओपन करेंगे and mark an arc such that you can see, and the name of this point is A. And similarly again placing the pointer at O and mark the second arc on the ray OY, just you can see, and the name of this point is B. इस तरह से OA और OB दोनों इक्वल होंगे. दिस इज गिवन द क्वेश्चन. क्वेश्चन के अनुसार ही हमने OA और OB को लिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है OA इक्वल टू OB. तो आप हमने इसका कंस्ट्रक्शन कर लिया है. आफ्टर दिस पॉइंट अब क्या करना है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट OA. जो OA लाइन सेगमेंट है इसका अब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. तो इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, इसके लिए अब हम लेकर के
दो आर्क मार्क करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना आप पहले ही सीख चुके हैं। तो दिस इज द मोर देन हाफ डिस्टेंस ऑफ ओ ए। इस तरह से आप मोर देन हाफ डिस्टेंस ओ ए का ले लेंगे। ठीक है, और अब हम यहाँ पे टू आर्क, इसी तरह से अब हम यहाँ पे नीचे की तरफ भी एक आर्क मार्क करेंगे। दिस इज द सेकेंड आर्क। अब हम पॉइंटर को ए पर सेट करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना आपको आता है। और ये सेकेंड आर्क जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ था, उसी आर्क पर एक और हम इस तरह से आर्क लगाएंगे। ये देखिए आर्क यहाँ से दोबारा से लगाते हैं। और स्केल लेकर के अब हम इन दोनों दिस इज द फर्स्ट वन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन सेगमेंट ओ ए। ओ ए का ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया है। इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, ओबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो फिर से कंपास लेंगे और मोर देन हाफ डिस्टेंस ओबी का भी लेना है। सो दिस इज द मोर देन हाफ डिस्टेंस ऑफ ओबी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से आर्क हम यहाँ पे लगाएंगे। ओबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इस तरह से फर्स्ट आर्क यहाँ लगा दिया। दिस इज द फर्स्ट आर्क। और इसी तरह से अब हम नीचे दूसरा आर्क लगाएंगे, क्योंकि हमें ओबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। दिस इज द सेकेंड आर्क। अब हम कंपास को पॉइंटर बी पर सेट करेंगे और इसी आर्क पर एक आर्क और लगाएंगे। और दूसरे वाला आर्क जो ग्रीन कलर का है, इस पर भी हम आर्क लगाएंगे। दिस इज द नेक्स्ट। और इसके बाद हम क्या करेंगे, कंपास को अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन के स्टेटमेंट के हिसाब से ये दोनों परपेंडिकुलर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उस पॉइंट का नाम दिया जाएगा पॉइंट पी। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन के स्टेटमेंट के हिसाब से ये दोनों परपेंडिकुलर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उस पॉइंट का नाम दिया जाएगा पॉइंट पी। दिस इज द पॉइंट पी। आफ्टर दैट नाउ ज्वाइन द पॉइंट
P2A, this is the point P, dear. This is, you will mark a dot on this, and after that this you will join AP and PB. AP को भी ज्वाइन करना है और PB को भी ज्वाइन करना है. तो हमने फिर से स्केल ले लिया और अब हम P2 पॉइंट A after that you will join this point P to B. After joining these 2 points, we will measure this with the help of scale. अब हम इस स्केल के हेल्प से इसको मेजर भी करेंगे, because here is verify this PA equal to PB. तो यहाँ पे ये वेरीफाई भी करना है कि ये क्या इक्वल है या नहीं है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मेजर करेंगे. यू कैन सी हियर द मेजरमेंट ऑफ दिस लाइन इज हाउ मच. This is exact 3.3 centimeter, means PA equal to 3.3 centimeter. And again we will measure PB. PB को भी मेजर करेंगे. तो PB कितना है, चलिए इसको भी सावधानी से मेजर करते हैं. Again we can say that this is 3.3 centimeter with the help of measurement. This is again 3.3. So we will write here PB equal to 3.3 centimeter. Since both the measurements are equal, so our answer is yes, that PA equal to PB. So we will write yes. Okay, and thus this is the construction of the question number 9. So dear, try to understand and try yourself once again. Thank you.